तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में एक ऐसी कंपनी के ऊपर बात करने वाले हैं जिसने केवल पिछले 3 सालों में आप देखें तो 469% के रिटर्न दिए हैं, यानी कि सिंपली 1 लाख को ऑलमोस्ट 5.7 लाख बना के दिया है, यानी कि ऑलमोस्ट 6 लाख बना दिया है। एंड अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो देखिए यह काम केवल इस कंपनी ने केवल 3 सालों में करके दिया है, क्योंकि 3 साल पहले इस स्टॉक का प्राइस केवल 262 रुपीज़ था, जो कि आज बढ़ के 1500 पे है, यानी कि कंपनी कुछ तो खास होगा। तो चलिए ज़्यादा सस्पेंस ना बढ़ाते हुए पहले कंपनी का नाम देख लेते हैं। तो कंपनी का नाम है बेसिकली नियोजन केमिकल्स एलटीडी। हम करेंगे इस स्टॉक का पूरा फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस। तो हम पहले फंडामेंटल पार्ट से शुरू करने वाले हैं। अगर आप टेक्निकल पार्ट में इंटरेस्टेड है तो आप वीडियो को स्किप करके लास्ट पार्ट में जा सकते हैं। तो चलिए फंडामेंटल पार्ट से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं कंपनी करती क्या है, तभी ना हम उस कंपनी में इन्वेस्टेड रह पाएंगे। तो ये कंपनी बेसिकली अलग अलग कंपाउंड्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है जो बेसिकली फार्मास्यूटिकल, एग्रीकल्चरल, केमिकल्स एंड इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज में यूज़ किए जाते हैं, यानी कि ये कंपनी बेसिकली एक केमिकल कंपनी है। वह अगर हम इस कंपनी का रेवेन्यू स्प्लिट देखें तो इस कंपनी को 81% रेवेन्यू इसके ऑर्गेनिक सेगमेंट से आता है एंड 19% रेवेन्यू केवल इनऑर्गेनिक सेगमेंट से आता है। वहीं अगर ज्योग्राफिकल स्प्लिट देखें तो यहाँ पे काफ़ी कुछ पता चल जाएगा। कंपनी को 53% रेवेन्यू डोमेस्टिक सेगमेंट से आता है एंड 47% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है, यानी कि एक्सपोर्ट से भी कंपनी को काफ़ी अच्छा रेवेन्यू आता है। यानी कि अगर इनके एक्सपोर्ट में गड़बड़ी आएगी तो इनके रेवेन्यू में भी डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। एंड ऐसा हम क्यों बता रहे हैं आपको, क्योंकि देखिए ये कंपनी बेसिकली यूएसए, यूके, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली, जापान, मैक्सिको, कनाडा इन कंपनीज में एक्सपोर्ट करती है, जिनमें से यूएसए, यूके, जर्मनी इन कंपनीज में रिसेशन काफ़ी हद तक या तो आ चुका है या तो आने वाला है। तो अगर ऐसा होता है तो इस कंपनी के एक्सपोर्ट में काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज देखने को मिल सकता है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। वहीं कंपनी अपने R&D फैसिलिटी में भी ठीक ठाक खर्चा करती है। 3 करोड़ का खर्चा किया था, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी के हिसाब से ठीक खर्चा होता है। वहीं कंपनी लगातार कैपेसिटी करती रहती है, जो कि केमिकल सेक्टर की कंपनी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। वहीं अगर हम बात करें तो इस कंपनी को एक मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट भी मिला है, जो काफ़ी पॉजिटिव साइन हो जाएगा। तो अब हमने समझ लिया कि कंपनी काम काज क्या करती है। कंपनी बेसिकली केमिकल सेगमेंट में है, हमने इतना अच्छे से समझ लिया। तो चलिए अब कंपनी के फंडामेंटल देख लेते हैं, जिससे हमें पता चले कि क्या बिजनेस के साथ साथ इस कंपनी के फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं कि नहीं। तो इस कंपनी का मार्केट कैप बेसिकली 3700 करोड़ का है, यानी कि यह एक स्मॉल कैप कंपनी है। तो इस कंपनी में वोलेटिलिटी यानी कि उतार चढ़ाव बढ़ जाता है, लेकिन अगर हम इस उतार चढ़ाव को झेलने को तैयार हैं तो हमें रिटर्न भी काफ़ी हाई मिल सकते हैं, जो कि हमने पास्ट में देख ही लिया। वहीं इस स्टॉक का पी 76 का है, लेकिन इस इंडस्ट्री का पी केवल 27 का है, जिसके हिसाब से ये स्टॉक काफ़ी महंगा लग रहा है। एंड इनका पीजी रेशियो भी 1.81 का है, यानी कि 80% ये कंपनी अपने ग्रोथ के मुकाबले अपने पी को जस्टिफाई नहीं कर पा रही है। यानी कि 80% ये स्टॉक काफ़ी एक हाईली वैल्यूड स्टॉक दिख रहा है, यानी कि ये स्टॉक इस समय ओवर वैल्यूड स्टॉक हो चुका है। तो इसीलिए इस समय हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर हमें इन्वेस्ट करना भी है तो थोड़ी मोड़ी डिप का इंतजार करना चाहिए। वहीं इस कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखें तो 0.52 का है, जो कि वेल इन रीच में आ जाएगा। एंड कैश देखें तो 45 करोड़ का कैश भी मौजूद है, जो कि पॉजिटिव साइन है। वहीं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सेल्स ग्रोथ देखें तो 74% की है एंड प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 50% की है। ये काफ़ी शानदार नंबर होते हैं किसी कंपनी के लिए। वहीं लॉन्ग टर्म में इस कंपनी की सेल्स देखें तो मार्च 2012 में इस कंपनी की सेल्स 57 करोड़ पे थी, जो कि इस समय बढ़ के मार्च 2022 में ऑलमोस्ट 500 करोड़ पे पहुंच चुकी हैं, यानी कि 10 सालों में इस कंपनी की सेल्स ऑलमोस्ट 10x हो गई हैं। वहीं नेट प्रॉफिट भी काफ़ी शानदार तरीके से इंक्रीज हुआ है। केवल 10 सालों में 3 करोड़ का प्रॉफिट 45 करोड़ से पहुंच गया है, यानी कि 15x की ग्रोथ, जो काफ़ी शानदार ग्रोथ होती है किसी कंपनी के लिए। इसीलिए आप इस कंपनी की कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखिए तो देखिए 10 साल की 24%, 5 साल की 35%, 3 साल की 27%, ट्रेलिंग 12 मंथ्स की 60%, यानी कि लॉन्ग टर्म में इस कंपनी की सेल्स में काफ़ी शानदार ग्रोथ है। एंड प्रॉफिट ग्रोथ भी देखें तो 10 साल की 29%, 5 साल की 42%, 3 साल की 29% एंड ट्रेलिंग 12 मंथ्स की भी 48%, यानी कि प्रॉफिट में भी काफ़ी शानदार ग्रोथ है। एंड स्टॉक प्राइस CAGR देखें तो कंपनी का 3 साल का स्टॉक प्राइस CAGR 60% का है। अब आप कहेंगे 10 साल का स्टॉक प्राइस CAGR क्यों नहीं है, क्योंकि इस कंपनी को लिस्ट हुए उतना समय नहीं हुआ है। वहीं इस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो देखिए 10 साल का 19% एंड लास्ट साल का 14%, यानी कि लॉन्ग टर्म में इस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़ा डिक्रीज हो रहा है, जो एक नेगेटिव साइन हो जाएगा। इसी से याद आया कि हमने आपको रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में बताया नहीं, तो चलिए अब फिर से देख लेते हैं इनका रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैसा है। तो इनका ROC 14.2% है एंड ROE 14.4% है, जो कि एक ठीक ठाक नंबर माने जाते हैं किसी कंपनी के लिए। वहीं अगर हम इस कंपनी की बैलेंस शीट देखें तो इस कंपनी के शेयर कैपिटल लगातार डाइल्यूट होते जाते हैं, जो एक नेगेटिव साइन हो जाता है किसी कंपनी के लिए। लेकिन अगर हम प्रीवियस कुछ समय में देखें तो इस कंपनी के शेयर कैपिटल में थोड़ा डिक्रीज देखने को मिल रहा है, जो काफ़ी पॉजिटिव साइन हो जाता है। वहीं इस कंपनी के रिजर्व देखें तो लॉन्ग टर्म में इस कंपनी के रिजर्व्स कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं, जो काफ़ी पॉजिटिव साइन हो जाता है किसी कंपनी के लिए। एंड बोरिंग देखें तो बोरिंग भी लॉन्ग टर्म में इस कंपनी की बढ़ रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि स्मॉल कैप कंपनीज को
एक्सपेंड करेंगे थोड़ी बहुत बोरोइंग्स लेनी पड़ती है, लेकिन हम यहाँ पे देखें तो रिजर्व्स के मुकाबले अभी बोरोइंग्स कम है, जो काफ़ी पॉजिटिव साइन है। वहीं अगर हम इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रोमोटर्स के पास 60% की होल्डिंग है, जो काफ़ी पॉजिटिव साइन हो जाता है। FIIs के पास भी 4% की होल्डिंग है एंड DIIs के पास देखें तो 19% की काफ़ी शानदार होल्डिंग है। यानी कि अगर हम देखें तो इस स्मॉल कैप कंपनी में FIIs एंड DIIs की होल्डिंग मिला के ऑलमोस्ट 24% की होल्डिंग है, जो कि स्मॉल कैप कंपनीज में जल्दी देखने को नहीं मिलता है। यानी कि इस कंपनी में कुछ तो खास होगा। तो ओवरऑल इस कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी ठीक ठाक लग रहे हैं, लेकिन इस कंपनी की वैल्यूएशन इस समय थोड़ी हाई है। तो एट दी प्रेजेंट हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, थोड़े मोड़े डिप का इंतजार करना चाहिए। एंड अगर हम इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम इस कंपनी के अपने पोर्टफोलियो में मैक्सिमम एलोकेशन 4% की दे सकते हैं, क्योंकि यह एक स्मॉल कैप कंपनी है तो अपनी एलोकेशन को थोड़ा कम रखना है, जिससे कि हम वॉलेटिलिटी का सामना अच्छे से कर पाएँ। तो चलिए अब इस कंपनी के टेक्निकल पार्ट की ओर चलते हैं। तो ये स्टॉक इस समय 1480 के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर हम बात करें तो इस स्टॉक का एक थोड़ा मोड़ा नियर टर्म सपोर्ट 1500 के लेवल के आसपास था, लेकिन ये स्टॉक इस समय उस लेवल के नीचे ट्रेड कर रहा है। यानी कि यही लेवल इस स्टॉक का रेजिस्टेंस हो जाएगा। यानी कि हम देख रहे हैं कि करंट मार्केट प्राइस पे हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए टेक्निकल्स के हिसाब से भी। एंड हमने वैल्यूएशन भी देख ली कि करंट मार्केट प्राइस से वैल्यूएशन थोड़ी हाई है, तो हमें थोड़ी मोड़ी डिप का इंतजार करना चाहिए। तो अगर हम डिप का इंतजार कर रहे हैं तो एक अच्छा सपोर्ट देखिए 1280 के लेवल के आसपास आ रहा है। ऐसा क्यों? अगर हम देखिए लाइन्स को हटा दें तो आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे कितनी बार इस स्टॉक ने रेजिस्टेंस खाया था। जब फाइनली इस लेवल को तोड़ दिया तो देखिए यहाँ पे थोड़ा मोड़ा सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे देखिए कितनी बार सपोर्ट लिया। यानी कि अच्छा सपोर्ट इस स्टॉक का यहाँ पे बनने वाला है 1280 के आसपास। एंड उसके बाद अगर हम बात करें थोड़ा और नीचे अगर हम आ जाएँ, एक और अच्छा सपोर्ट 1140 के लेवल के आसपास आ रहा है, जहाँ पे इस स्टॉक ने बहुत पहले सपोर्ट लिया था एंड उसके बाद इस लेवल पे अभी तक मिला ही नहीं है। तो अगर हम इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमें 1280 एंड 1140 के सपोर्ट पे ध्यान रखना चाहिए। वहीं इस स्टॉक का RSI इस समय 50 पे जा चुका है, यानी कि ये स्टॉक एक साइडवेज ट्रेंड में एंटर कर चुका है, क्योंकि इस स्टॉक का RSI 40 से 60 के बीच में है। तो अगर इस स्टॉक का RSI यहाँ से 60 के ऊपर जाता है तो काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं उन लोगों को देखना चाहिए कि क्या है स्टॉक 1500 के ऊपर जाता है। अगर ऐसा होता है तो फिर ये स्टॉक इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर चला जाएगा, तो शॉर्ट टर्म वाले 1500 के स्टॉप लॉस के साथ इस स्टॉक में जा सकते हैं। वहीं इस स्टॉक की मूविंग एवरेज देखें तो एट दी प्रेजेंट ये स्टॉक अपने 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे है। एंड हम बात करें तो 50 डे, 100 डे एंड 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है, लेकिन हम देख रहे हैं तो ज़्यादा ऊपर नहीं है, क्योंकि प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक ने अपने 50 डे एंड 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी है। यानी कि ये स्टॉक नियर टर्म में एक स्ट्रेंथ शो कर रहा है। तो ठीक है, अगर शॉर्ट टर्म वाले इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो केवल 1500 के लेवल का ध्यान रखें। अगर ये लेवल ऊपर की तरफ टूटता है तो आप इस स्टॉक में 1500 के थोड़े नीचे के लेवल का स्टॉप लॉस रख के एंट्री ले सकते हैं। एंड हमने लॉन्ग टर्म वाले को बताया दिया कि 1280 के आसपास इस स्टॉक का काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। तो इस स्टॉक को अगर आप जितना इस सपोर्ट के आसपास लेंगे तो काफ़ी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। अगर हम इस स्टॉक की हेकेनेसी कैंडलस्टिक देखें जो कि हमें किसी कंपनी की ग्रीड एंड फेयर का माल बता देगी, तो देखिए इस कंपनी में एक तरफा ग्रीड का माल था, उसके बाद एक छोटा मोटा फेयर का माल, फिर एक छोटा मोटा ग्रीड का माल, फिर उसके बाद एक कितना बड़ा फेयर का माल एंड उसके बाद देखिए एक ग्रीड का माल। यानी कि ये स्टॉक इस समय ग्रीड के माल में ट्रेड कर रहा है। तो अगर हमें ऐसा एक फेयर का माल फिर से मिल जाता है तो इस स्टॉक में अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। तो ये था इस स्टॉक का पूरा टेक्निकल एनालिसिस। एंड अगर आप अपना पोर्टफोलियो फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पर रिव्यू करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में दी गई जीमेल आईडी पे हमें अपना पोर्टफोलियो भेज सकते हैं। हाँ, आपका पोर्टफोलियो फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पर रिव्यू कर देंगे एंड हम आपकी सिक्योरिटी का भी पूरा ध्यान रखेंगे। एंड अगर आपको वीडियो सच में इन्फॉर्मेटिव वीडियो नहीं लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिएगा, लेकिन अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज साइनिंग ऑफ।